हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल विकास की पाठशाला पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के फुल वॉच कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे-ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे एग्जाम तक। चलिए हम तो दोस्तों, चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। यानी जो पहला प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। दोस्तों, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कराने के लिए बस हम आपको आंसर बताते चल रहे हैं जल्दी से जल्दी। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि बुर्बो वंश के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यूनान, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो दोस्तों, चौथा का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ट्राटस्की ने। किसने किया था दोस्तों? ट्राटस्की ने किया था। ठीक है। पांचवा प्रश्न यहाँ पर है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1861 में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, छठा नंबर जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि होची मिन का सिर मतलब शाब्दिक अर्थ क्या था। तो दोस्तों, छुआ का जो सही जवाब होगा वो है पथ प्रदर्शक। ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न यहाँ पर है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हो ची मिन, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो 8 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों डी, यानी 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। तो 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बारदोली। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो जो 10 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी, 1925 ईस्वी में केबी हेडगोवार के द्वारा। ठीक है। गेवार के द्वारा। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था। 12 का पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था। तो 12 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो जो 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है धर्म सुधार आंदोलन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। तो जो 14 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर वस्त्र उद्योग से। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पर पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो जो 16 का सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पर श्रमिक वर्ग, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर को निम्नलिखित में किसके उत्पादन में लगाया जाता था। तो जो 17 का सही जवाब होगा वो है नकदी फसल। ठीक है, नकदी फसल। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यूरोपीय संघ का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो 19 का जो सही जवाब होगा वो है अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो 20 का सही जवाब होगा वो है जर्मनी में। किस देश में? जर्मनी में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 21 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है यहाँ पर कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। ये कह रहा है कि ये कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो 22 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी, राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। 23 नंबर प्रश्न वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है कौन से राज्य को। तो यहाँ पर मुंबई को। ठीक है, जो मुंबई सिटी को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों की ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो जो 24 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए, यानी कि ग्राम सभा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर कि भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी।
तो 25 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर नागौर में। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचागत सुझाव दिया था। तो इसका जो सही जवाब होगा 26 का वो हो जाएगा यहाँ पर सी, त्रिस्तरीय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो 27 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी, 1970 के दशक में। ठीक है। अगला प्रश्न 28 नंबर, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो 28 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर जनता पार्टी को, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से मतलब किससे संबंधित है। तो 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। किसके? कांग्रेस पार्टी के विरोध से। 30 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या था। तो 30 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों सामूहिक सहमति। ठीक है। अगला प्रश्न 31 नंबर के लोकतांत्रिक कहलाने में होता है। 31 का जो सही जवाब होगा वो है गर्व, यानी लोकतांत्रिक कहलाने में हमें गर्व होता है। ठीक है। लोकतंत्र नागरिकों को देता है, यानी लोकतंत्र नागरिकों को क्या देता है। 32 का सही जवाब हो जाएगा समान अवसर देता है। क्या देता है? समान अवसर। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर की, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। तो 33 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि ढीली। अगला प्रश्न 34 नंबर है कि लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो 34 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लोकतंत्र को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। 35 नंबर प्रश्न जो है, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो 35 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है। 36 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की नीति, आर्थिक विकास की गति डैश डैश, यानी 36 का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा मंद हो जाती है। क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। 37 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है जीविकोपार्जन। क्या होता है? जीविकोपार्जन। अगला प्रश्न 38 नंबर, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो 38 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर तकनीकी विकास। ठीक है। अगला प्रश्न 39 नंबर देखते हैं कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। तो 39 का जो सही जवाब होगा यह दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो 40 का जो सही जवाब होगा वो है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न 41 नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयां है। 41 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी है। ठीक है। अगला प्रश्न है 42 नंबर की विनिमय के रूप में है, विनिमय के रूप है, कौन सा रूप है। तो 42 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर क और ख दोनों, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली दोनों है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ऊपर मैंने इस प्रश्न को बताया है, यहाँ भी इस प्रश्न को प्रिंट हो गया गलती से, तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो 44 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 19। कितने? 19 जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है। 45 ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, विद्युत भी है। ठीक है। अगला प्रश्न जो है 46 नंबर की, विकसित देशों के कार्यकाल का अधिक भाग कार्यरत रहता है। तो 46 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ये सेवा क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। ठीक है। तो 47 का जो सही जवाब होगा वो है यहाँ पर ए, वैश्विक बैंक है। कौन है? विश्व बैंक, सॉरी सॉरी सॉरी, विश्व बैंक है। अगला यहाँ पर 48, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो 48 का जो सही जवाब होगा वो है फोर्ड मोटर्स। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक कौन से हैं। तो 49 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी, तौल की समस्या भी है, मिलावट की समस्या भी है, कम गुणवत्ता भी है। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता राहत के निम्नलिखित में कौन से तरीके हैं। तो 50 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी। इसका भी होगा सामान को बदलना, सामान के खराबी को हटाना, सेवाओं में त्रुटि हटाना। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो जो 51 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 19.27%, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 52 नंबर प्रश्न है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ठीक है। तो 52 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला 53 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि 53 नंबर है कि कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो जो 53 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर तापी नदी। ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल
सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? ठीक है, तो जो 54 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा मेघा पाटेकर। कौन हो जाएगा? मेघा पाटेकर। ठीक है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं इसका कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो जो 55 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा नर्मदा नदी पर। कौन सा नदी पर? नर्मदा नदी पर। अगला है यहाँ पर दोस्तों 56 है कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो जो 56 का सही जवाब होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर अभ्रक, सॉरी अभ्रक क्या है? अभ्रक। ठीक है। अगला प्रश्न 57 नंबर, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? ठीक है, तो 57 का सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा हनुमान नगर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो 58 का जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर भारत करता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रदेश में धान एक जीविका फसल है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा बिहार में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर की, खरीफ फसलें किस किस महीने में काट ली जाती है? तो जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर नवंबर से दिसंबर में काट ली जाते हैं। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो जो 61 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा निजी। ठीक है, निजी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 62 नंबर जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, कह रहा है 62 नंबर प्रश्न कि किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर चीनी का। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो है खनिज आधारित। ठीक है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन से परिवहन के साधन का भारत में प्रमुख स्थान है? ठीक है, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का, 64 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 64 का सी हो जाएगा, सड़क परिवहन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो 65 का जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। क्या? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है, वह किस नाम से विख्यात है? तो जो 66 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहीं कहीं आता है। ठीक है, GT रोड जिसको बोला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो जो 67 का सही जवाब हो जाएगा, वो पटना में स्थित है। कहाँ पर? पटना में। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नवादा के दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो 68 का जो सही जवाब हो जाएगा, वो हेमाटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हेमाटाइट हो जाएगा। ठीक है। 69 नंबर प्रश्न, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? ठीक है, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो ये है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ठीक है। अगला प्रश्न 70 नंबर है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा पटना जो है सबसे बड़ा नगर है। ठीक है। अगला प्रश्न 71 नंबर, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढील की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हैच्यूड कहा जाता है। क्या कहता है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। 72 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये जिम्मरमैन के द्वारा कहा गया है। किसने? जिम्मरमैन ने कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो वनों को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक क्षेत्र का राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो ये हो जाएगा डी 19.2 किलोमीटर। ठीक है। तो दोस्तों जो 76 नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में जो बाढ़ आने का प्रमुख कारण है, यहाँ पर जल की अधिकता भी है, नदी की तली में अवसाद का जमाव भी है, वर्षा की अधिकता भी है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 77 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्षा की कमी। सबसे बड़ा सूखा का जिम्मेदार क्या है? वर्षा की कमी। ठीक है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर 78 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो 78 का जो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों सुनामी कहते हैं, सी कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 79 नंबर है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ये भी बताइएगा। तो वीडियो पसंद आता है
तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में हमें मदद मिलता है। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।